इधर आ जाओ। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग उत्साह के साथ देश को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी ठान रखी है, मन बना रखा है कि देश को पीछे लेकर के ही जाएंगे। यानी एक तरफ मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारे विरोधी इकट्ठा होकर के सारे विरोधी एक ही काम कर रहे हैं, क्या? मोदी जी को कैसे रोकें, कैसे रोकें, कैसे रोकें। बोलो, मोदी जी को रोकना है क्या? जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मित्रों, आप ध्यान में रखिए, 10 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में बहुत परिवर्तन आए, बहुत परिवर्तन, लेकिन मैं 2 परिवर्तन आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कि 10 साल पहले आप सब लोग बोला करते थे इस देश में कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, हम तो पीछे रहने वाले लोग ही हैं, भगवान के सहारे हैं, भगवान कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो यहां तो नेताओं से तो कोई आशा नहीं है। बोलो, ये तस्वीर थी कि नहीं थी? साधारण आदमी मानता था कि नहीं मानता था कि देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं, सब ऐसे ही रहेगा। आज 10 साल बाद यही देश है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आत्मविश्वास दिया, एक आत्मविश्वास के साथ साथ विश्वास पैदा किया कि नहीं, हम बदल सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, देश में बहुत बड़ी ताकत है, एक देश कहीं भी पंगु नहीं हो सकता, आगे बढ़ना होगा। और आज जब आप 1 जून को अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो इस बार विकसित भारत के संकल्प की नींव के लिए बटन दबाएंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये परिवर्तन आया जहां उदासीन भारत था, जहां भारत का साधारण मनुष्य सोचता था कि कुछ नहीं बदलने वाला है, आज वो विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात कि भारत जातियों में बटा हुआ था, जाति के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर वोट, इलाके के नाम पर वोट, मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, ऊंची जाति का है कि छोटी जाति का है, किस धर्म का है, इस तरीके से देश बटा हुआ था। वोट का आधार ये था। आज वोट का आधार मोदी जी ने देश को विकसित भारत के साथ साथ विकासवाद से जोड़ दिया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसका? डेवलपमेंट किसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास होगा। कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई जाति के अंतर नहीं होगा, कोई ऊंची जाति में हो गया लेकिन गरीब है तो उसको भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिलेगा। कोई छोटी जाति का भी हो, अगर उसको प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो वो आवास मिलेगा। कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको इलाज के लिए चाहिए तो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए उसके दरवाजे पर उसको मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा अंतर आज सबको समान दृष्टि से देखने का, समान दृष्टि से विकास के लिए आगे बढ़ने का काम किया। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कई लोग चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, कई लोग शिमला में पढ़ रहे हैं,
और कई हमारे बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कोरोना की मार के बाद अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। कोरोना की मार और यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। दुनिया में यूरोप के देश भी मुसीबत में हैं, जापान भी मुसीबत में है और चीन की अर्थनीति तो पिछड़ रही है। लेकिन कोरोना की मार के बावजूद, यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत पिछले 10 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें। आज मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट बताती हैं कि अगर कहीं आशा की किरण दुनिया में है तो वो भारत है, ब्राइट स्पॉट है तो भारत है। ये आज बदलता है। और जिस तरीके से 140 करोड़ देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है, उनको 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बन, और भारत 3 साल के अंदर देखना तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरे नंबर की आर्थिक। ये अंतर है। कोरोना की चपेट हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। हमारे देश में एक दवाई को आने में 25-25 साल लगते थे। टेटनस की दवाई को 28 साल लगा है, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को 28 से 30 साल लगा है, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लगे हैं। लेकिन कोरोना की मार पहली बार 2020 27 जनवरी को आई थी। पहला केस 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया गया और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आत्मनिर्भर होने के लिए 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार हो गया। 2 वैक्सीन। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ डोज, डबल डोज और उसके बाद बूस्टर के साथ 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी आप ध्यान में रखिए। मुफ्त में सबको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? बोलो, डबल डोज लगी कि नहीं लगी? और आपको आपके मोबाइल पर डिजिटल सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? अभी अमेरिका भी कागज पर सर्टिफिकेट देता है, भारत डिजिटल सर्टिफिकेट देने लग गया। ये डिजिटल इंडिया हो गया, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। दवाइयों में भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। एक्सपोर्ट हमारा 126% बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। स्टील में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल, आप सब लोग जापानी गाड़ियों की बात करते थे, डैटसन टोयोटा। आज भारत सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है, जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है सबके। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। ये क्या होता था? ओप्पो, एप्पल, यही सब होते थे ना। मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज मोबाइल उठा के देखो, सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97%। बोलो, भारत बदला है कि नहीं बदला है? जरा जोर से बोलो भाई, इतनी मेहनत हुई है 10 साल में। बदला है कि नहीं बदला है? आगे बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है तो एक ही रास्ता है, 1 जून को कमल के निशान पर बटन दबाना है। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, शिमला ने अपनी भागीदारी करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, करनी है कि नहीं करनी है? मित्रों, ये आज बदलता भारत है। आप बताइए, मैं 1993 में 1993 में एमएलए बन गया था बिट्टू जी। राजीव बिंदल जी 98 में आए थे। मैं ठीक बोल रहा हूं नहीं? 98। हम लोग
को बीडीओ साहब बोलते थे कि आपके इलाके में पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर दिए गए हैं, 2 साल भर में, बताओ किसको दें। तो मैं कहता था बीडीओ तू ही रख ले, आप ही रख लो जनाब, मैं क्या करूंगा इसका, 100 बीमार 1 अनार कहां डालूंगा, किसको दूंगा, आप ही बांट दो जिसको देना है। आज एक एक पंचायत में 50-50 मकान बन गए। मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, 4 करोड़। और इंतजार करिएगा, अगले 5 साल में सुरेश कश्यप को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनेंगे, 3 करोड़। कोई भी गरीब कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के मकान के नीचे सोएगा, ये मोदी जी का संकल्प है। ये फर्क आने वाला है। आजकल नेता लोग बोलने लगे मेरे को चुनाव जिताओ, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, मैं 100 यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुरेश कश्यप को वोट डालना, अगले 5 साल में आपके बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। सबका